इस वीडियो के अंदर हमने सैयद वसीम रिजवी की बात करनी है, जो कि अब हिंदू बन चुका है। कि 6 दिसंबर को मैंने इसलिए इस्लाम छोड़ा और हिंदू मजहब इख्तियार किया क्योंकि 6 दिसंबर को अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को मुंदहम किया गया था, गिराया गया था, शहीद किया गया था। उस दिन का मैंने इस्तेमाल किया। और मजीद ये वसीम रिजवी तो नहीं कहना चाहिए, इसे जतिंदर नारायण सिंह त्यागी, जतिंदर नारायण मजीद कहता है कि हिंदुइज्म, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि जो मैंने ये सन्यासी मैं बना हूं, ये दुनिया का, पूरी दुनिया का खालिस तरीन मजहब है। तो इतना सब कुछ मोहम्मद के बारे में पढ़ लेने के बाद इस्लाम पर बाकी रहना या अपने को मुसलमान कहना या कहलवाना हम समझते हैं शर्म की बात है। दुनिया में हमारे हिसाब से सबसे जो अच्छा मज़हब है वो सनातन धर्म है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को, विशेषकर हिंदू धर्म मानने वाले को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करा दिया जाता है। आप स्क्रीन पर सामने देख रहे होंगे कि कैसे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेचारे रोते चिल्लाते भी हैं, पर पाकिस्तान में कोई उनकी सुनने वाला नहीं। भारत में एक धर्म परिवर्तन क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हालांकि जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी मुसलमान हैं वे मानते हैं कि हिंदू धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है, पर अपने धर्म के कठमुल्लाओं के डर से वह हिंदू धर्म अपनाने से कतराते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हो रही आज की चर्चा, आइए आगे बढ़ते हैं। कि 6 दिसंबर को मैंने इसलिए इस्लाम छोड़ा और हिंदू मजहब इख्तियार किया क्योंकि 6 दिसंबर को अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को मुंदहम किया गया था, गिराया गया था, शहीद किया गया था। उस दिन का मैंने इस्तेमाल किया। और मजीद ये वसीम रिजवी तो नहीं कहना चाहिए, इसे जतिंदर नारायण सिंह त्यागी, जतिंदर नारायण मजीद कहता है कि हिंदुइज्म, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि जो मैंने ये सन्यासी मैं बना हूं, ये दुनिया का, पूरी दुनिया का खालिस तरीन मजहब है। साइंटिफिक रिलीजन अगर कोई है तो ये है, जिसकी वैदिक हिस्ट्री आज के साइंटिस्ट, वैसे तो मुसलमान कहता है कि जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशन होती हैं वो ऑलरेडी कुरान में दी हुई हैं। तो भाई साहब, किसी एक मुसलमान ने वो इन्वेंशन क्यों नहीं की? वो हवाई जहाज बनाने का, फला दवा बनाने का, फला मोबाइल बनाने का, कोई भी चीज़ मुसलमान ने तो बनाई नहीं। तो अगर कुरान में मौजूद है तो कुरान तो तुम्हारी किताब है, तुमसे ज़्यादा किसने कुरान पढ़ा है? लेकिन वैदिक हिस्ट्री हिंदुओं की है, सनातन की है। और 2017 के अंदर जब योगी आदित्यनाथ आ गया यूपी के अंदर, तो ये योगी आदित्यनाथ के करीब हो गए और इन्होंने इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए मुसलमानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अब चूंकि इन्होंने हिंदू मजहब अख्तियार कर लिया है, जो कि इनका अपना मसला है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, इन्होंने किया है। लेकिन मैं इनको जरा इनके करतूत, जितना बड़ा इन्होंने वार किया मुसलमानों पर, वो आपको बता दूं। इन्होंने जी कुरान पाक में, कुरान मजीद में की तब्दीली। इन्होंने कहा ये 26 जो आयत है ना कुरान के अंदर, ये एडिशनल हैं, ये अजाफी हैं, इससे लोगों के जज्बात मजरू होते हैं, ये ठीक नहीं है। लिहाजा इन 26 आयात को कुरान मजीद से निकाल दिया जाए। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के तमाम मदरसों में जो मैंने कुरान लिखा है, ये कुरान पढ़ाया जाए। आप समझ सकते हैं 1 मिनट के लिए कि एक आम से घर में पैदा होने वाला, एक मिडिल क्लास, बल्कि एक गरीब वसीम रिजवी, जो खुद को सैयद कहता है, जो साबिक शिया बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है लखनऊ के अंदर, क्या वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि उसके पीछे कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है? वो ये जुर्रत कर सकता है बोलने की
कि कुरान में मैं तब्दीली कर रहा हूं, ये आयात मैं हटा रहा हूं, मेरा कुरान जो है वो पढ़ाया जाए। फिर और क्या किया इस मलून इंसान ने, इस घटिया इंसान ने, इसने एक किताब लिखी मुहम्मद के नाम से। मुहम्मद के नाम से एक किताब लिखी जो कि इंतहाई मुतनाज़ा। किताब पर मैं बात नहीं करता, मैं इस घटिया जलील इंसान की, मतलब इन चीज़ों पर हम बात नहीं करते। किताब के अंदर जो एक टाइटल लगा होता है, आपके फ्रंट पेज पर तस्वीर लगी होती है। किताब किसी भी बुक पर फ्रंट पेज पर लगी होती है तस्वीर, अ मैन विद सेमी नेक्ड वुमेन, ये तस्वीर थी। और फिर मैं समझता हूं कि मुसलमानों की गैरत कहां सो गई, ओआईसी कहां चली गई। क्या यार, एक मुल्क के अंदर एक इंतहा पसंद जमात 57 मुल्कों को ललकारती है। हिंदू धर्म, जिसका असल नाम सनातन धर्म है, यह अपने अनुयायियों में यह डर नहीं पैदा करता कि दूसरे धर्मों का समाज में इतना प्रभुत्व बढ़ जाएगा कि यह धर्म ही लुप्त हो जाएगा। यानी इसके पीछे जो नैतिक बल है वह यह है, इस धर्म का नाम है सनातन, मीन्स कि जो हमेशा है और बना रहेगा, जिसका न आदि हो और न अंत। तो जब जिसका कोई आदि है न अंत है और हमेशा बना रहेगा, तो फिर इसके मानने वालों को लुप्त होने का डर भी नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सनातन धर्म नाम रखने के पीछे उद्देश्य यह है कि यह इसके मानने वालों को अभय प्रदान करे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि इस धर्म की संस्थापना मैं करता हूं, इसके संरक्षण के पोषण की जिम्मेवारी मुझ पर है। और उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थम संभवामि जुगे जुगे। यानी धर्म संस्था के स्थापना के लिए हम हर युग में पैदा होते हैं। तो चूंकि ईश्वर भी अनंत है, अनादि है, उसी तरह धर्म का स्वरूप भी अनादि है और अनंत है। और आप अगर सूक्ष्म रूप से इसका विश्लेषण भी करेंगे तो पता लगेगा कि आदमी के जन्म के साथ ही धर्म की भी पैदाइश होती है, क्योंकि धर्म वह जरूरी इंग्रेडिएंट है या कैरेक्टर है जो एक आदमी को आदमी बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि हमारे समाज में कुछ कठमुल्लाएं हैं, फर्जी साधु सन्यासी भी हैं, जिन्होंने धर्म की गलत व्याख्या करके इसे विकृत कर दिया है। जात पात पर, पूजा पद्धति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, छूत अछूत के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर समाज में ही बहुत डिवीजन पैदा कर दिया है या विखंडन पैदा कर दिया है। हिंदू समाज में ही बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं और यह हमारे हिंदू धर्म के कुछ कठमुल्लाओं या पंडितों के कारण हुआ है कि जो धर्म का मर्म नहीं समझते हैं और फिर धर्म में अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। आप लोगों ने अगर रामचरितमानस के उस प्रसंग पर ध्यान दिया होगा कि जब भगवान राम एक राजा होकर वन यात्रा करते हैं तो उस वन यात्रा के दौरान न केवल उच्च कोटि के साधु सन्यासियों से मिलते हैं बल्कि एक नीच कोटि की भिल्ली से भी मिलते हैं और भिल्ली को प्रणाम भी करते हैं। और भिल्ली के वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा है कि मैं जात पात कुल धर्म बड़ाई इज्जत प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं देता, मैं केवल एक चीज पर ध्यान देता हूं, हमारे साथ व्यक्ति का रिश्ता और कौन व्यक्ति हमारे बताए गए मार्ग पर चलता है और कैसे मार्ग पर चला जाए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने रामचरितमानस में 9 अध्याय यानी 9 प्रकार की भक्ति या 9 प्रकार के मार्ग की व्यवस्था की है कि 9 प्रकार के मार्ग में से अगर एक प्रकार का मार्ग भी जिंदगी में आदमी अगर अपनाए तो वह अपने जीवन को अच्छा या परिपूर्ण बना सकता है। यही कारण है कि यह मूल मंत्र जो हिंदू समाज के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा हमारे गीता, पुराण, वेद में आदि जो व्याख्या किया गया है, जो मूल मंत्र दिए गए हैं, वह मूल मंत्र आज भी दूसरे के लिए भी उतना ही पुण्य कारक है और इसको दूसरे धर्म वाले मानते भी हैं। जैसा कि परिचर्चा में आपने सुना भी, जो सर्वधर्म समभाय या वसुधैव कुटुंबकम का महामंत्र दिया गया है वह हमारे ही धर्म की देन है। तो मजहब अगर माना जाए तो आपस में दुश्मनी करना नहीं सिखाता, यह केवल कट्टरपंथ हर एक धर्म में कुछ पैदा हो गए हैं जो उसकी व्याख्या करके अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने में एक दूसरे से लड़ते हैं। भारत में कभी भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर बल नहीं दिया जाता है। जिसकी इच्छा है वो उस धर्म का पालन करे, क्योंकि अंततः तो मिलना है उसी से जिसने बनाया हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।